ये तुम करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के दो साइड के वर्ग का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब क्या, यदि हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसका ए है साइड, बी है साइड, और यदि हम ये निकालेंगे तो हमारी होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे प्रूफ की जाती है, उसका डेरिवेटिव हम निकालते हैं। जैसे कि इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक एबीसी समकोण त्रिभुज, क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम बीच से लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट डी पर मिलती है जो ए सी का मिलता है। अब क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखना पड़ेगा माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, क्या है, समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण बी बराबर 90 डिग्री। और जब ये पॉइंट यहाँ पे मिलती है और कोण और सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। इसके लिए हम बनावट में जाते हैं। बनावट में क्या होगा, बनावट में बी से डी को मिला है, क्या बी से डी को मिला है, हो गया। अब प्रमाण में जाते हैं, तो प्रमाण में क्या होगी, सबसे पहले हम जाते हैं इस त्रिभुज में, टोटल त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी, जहाँ पे हमारा ए दोनों में आता है, कोण ए बराबर कोण ए दोनों में है, तो दोनों कॉमन है, वेनिस्ट कोण होगी। उसके बाद क्या होती है, एंगल ए बी सी बड़े त्रिभुज का और एंगल ए डी बी छोटे त्रिभुज का, ये दोनों क्या हो गए, ए समरूपता से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी डी, ये सिमिलर हो गई। अब सिमिलर होने के बाद क्या करते हैं, हम रेशियो बराबर करते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, एक बार बेस लेंगे, मतलब एक बार लंब का समान करते हैं, एक बार आधार से समान करते हैं। तो पहले हम लंब से कर रहे हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज इस तरह की है, जिसमें एक डी पे डी हो गया और यहाँ पे बी हो गया, ये बेस हो जाएगी और ये हमारा ए हो गया। फिर बड़ा त्रिभुज लेंगे तो बड़ा त्रिभुज में क्या होगा, ए बी सी इस तरह बनेगी। इस दोनों में हाइट का रेशियो क्या है, ए डी बट्टा ए बी, मतलब बड़ा त्रिभुज का ए बी, ये ए बी हो गया, बट्टा छोटे त्रिभुज का ए डी, ये ए डी हो गया। बराबर में यदि हाइपोटेनस को बराबर करें तब बड़े त्रिभुज का हाइपोटेनस ए सी और छोटे त्रिभुज का हाइपोटेनस ए बी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में लेते हैं। उसी तरह जाएंगे हम अब त्रिभुज, फिर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेंगे बी डी सी, जहाँ पे ये 90 का बन रही है, बी डी सी, जिसमें कॉमन क्या रहेगा, सी रहेगा। कॉमन सी रहेगी तो इसका यदि फिगर हम बना तो फिगर इसका बन जाती है, इसको हम मिटा देते हैं। फिगर इसमें बनेगी, हमारा छोटा ट्रायंगल जो बनेगा इसमें सी वर्टेक्स हो जाएगी, कॉमन है, और डी और बी होगी। और बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हमारी ए बी सी हो गई, सॉरी यहाँ पे हम सी कर लेते हैं और यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे दोनों का मिल रहा है, सी सी कॉमन है, ये एंगल सी कॉमन हो गया तो इसको लिखेंगे एंगल सी बराबर एंगल सी। उसके बाद यहाँ पे भी डी 90 का बनता है, यहाँ पे बी 90 का बनता है, तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी डी बी बराबर 90 डिग्री। ए समरूपता से
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी, ये सिमिलर हो गई। अब जब सिमिलर हो गई तो इसको हम क्या करते हैं, बेस को बराबर करते हैं। बेस को बराबर यदि करेंगे तो इसका बेस मतलब बड़े ट्रायंगल का बेस क्या होगा बी सी, और छोटे ट्रायंगल का बेस क्या होगा बी डी, ये हो गए बराबर। इस बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या होगा ए सी, छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या होगा बी सी, ये हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू बी, ये हो गए। अब ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन सेकेंड, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, अब दोनों ट्रायंगल को कंबाइन जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगी, एक साइड हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर में इसमें हो जाएगी आपका ए सी इंटू ए डी, और इसमें हो जाएगा ए सी इंटू बी, ये हो गई। अब इसको करेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी दोनों में कॉमन है, ए सी ले लेंगे तो हो जाएगी ए डी इंटू ए डी प्लस बी डी, ये हो गई। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी और ए डी प्लस बी डी, देख लेते हैं ए डी प्लस बी डी, सॉरी बी सी बटा सी डी, यहाँ पर हो जाएगी सी डी, यहाँ पे हो जाएगी सी डी का, और ये हो गया सी डी, फिर ये सी डी हो जाएगी ए सी इंटू ए डी और सी डी, ए डी और सी डी ये मिलकर क्या हो जाएगा ए सी, तो ये हमारा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखिए इसमें हमको समकोण त्रिभुज इतना तो पता होगा, मान लेते हैं कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण बनाती है। सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। इसके लिए हम क्या करते हैं, बनावट लेते हैं। बनावट में क्या करते हैं, बी से डी को मिला देते हैं। प्रमाण में क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी में जाते हैं। तो त्रिभुज एबीसी मतलब टोटल बड़ा ट्रायंगल, और त्रिभुज एबीडी जिसमें परपेंडिकुलर कोण एक कोण है, दोनों में कॉमन था। एंगल एबीसी बड़ा त्रिभुज का एबीसी 90 डिग्री और छोटा त्रिभुज का एडीबी या बीडीए 90 डिग्री इक्वल टू हो गया। उसके बाद ए समरूपता से ट्रायंगल एबीसी समरूप हो गया ट्रायंगल एबीडी का, क्लियर इतना। अब हम क्या करते हैं, जब दोनों ट्रायंगल समरूप हो गया तो हम छोटा ट्रायंगल ये वाला और बड़ा ट्रायंगल ये वाला, इसमें हम क्या करते हैं, हाइट को लेते हैं। तो ये बेस हो गई तो ये हाइट हो गई, तो ये इसका हाइट इसके हाइट के बराबर, तो ए बी बटा किसका, ए डी का, ए बटा ए डी, क्लियर। उसके बाद हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस को बराबर करेंगे। तो ये बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या होगा ए सी, और छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या होगा ए बी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी इंटू ए डी। फिर हम जाते हैं ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, और फिर ट्रायंगल बी डी बी ए लेते हैं। तो उसमें देखते हैं कौन सी दोनों में आ जाएगी। फिर ए बी सी 90 और सी डी बी या बी डी सी दोनों मिलकर 90 का होगा। ए समरूपता से ट्रायंगल ए बी सी समरूप किसका हो गया, ट्रायंगल बी डी सी का, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लेते हैं बेस को, तो ये हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, इसका बेस क्या हुआ सी डी, और बड़ा ट्रायंगल का बेस क्या हो जाएगा बी सी। तो हमने क्या लिया, बी सी बट्टा सी डी लिया। फिर से देख लीजिए, ये बड़ा ट्रायंगल लिए, बड़ा ट्रायंगल ये हो गया, छोटा ट्रायंगल हम ये लिए। छोटे ट्रायंगल में क्या होगा, बेस को यदि बराबर करना है तो ये हमारा इधर से यदि हम देखते हैं, यदि हमारा व्यू इधर से हो, इस साइड से हो, तो ये क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगी। जब ये बेस हो जाएगी तो ये छोटा ट्रायंगल का बेस हो गया सी डी और बड़े ट्रायंगल का बेस हो गया बी सी। तो बड़े ट्रायंगल के बेस बट्टा छोटा ट्रायंगल का बेस, मतलब बड़े त्रिभुज के आधार बट्टा छोटे त्रिभुज के आधार, तो बी सी बट्टा सी डी। तो उसके बाद हम यदि हाइपोटेनस की बात करें तो ये हमारा बेस था, ये परपेंडिकुलर थी, तो छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनस ये हो गया, और बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनस एज इट इज ए सी हुआ, तो ए सी बड़े ट्रायंगल ए सी बट्टा बी सी।
क्लियर। अब बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी, ए सी बट्टा ए सी इंटू सी डी। अब समीकरण एक और दोनों को जोड़ देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टा ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। इसमें ए सी दोनों में कॉमन ले लेते हैं, बचेगा ए डी प्लस सी डी। अब हम क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया।